कोरोना की दूसरी लहर के खतरे के बीच एमपी के लिए अच्छी खबर। गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमीदिया अस्पताल और एक निजी हॉस्पिटल में अगले 2 हफ्तों में 3000 लोगों पर कोरोना की वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भोपाल के हमीदिया और एक निजी अस्पताल को इसके लिए चिन्हित किया है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज से हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बाजार 8 बजे बंद हो जाएगा और शराब की दुकानें 10 बजे तक बंद हो जाएंगी। उज्जैन की दताना मताना हवाई पट्टी को पैसा वसूल किए बिना ही निजी कंपनी को सौंपने के मामले में 4 आईएएस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने आईएएस साकेत मोंडवे, मनीष सिंह, शशांक मिश्र और नीरज मंडलोई पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया। ककनार धावटी गांव में देर रात को बाइक चोरी करने घुसे चोरों को ग्रामीणों के हाथ लग गए, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की है और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। इस दौरान चोर का एक साथी हालांकि मौके से फरार हो गया। सागर जिले के माधोन के बांदरी थाना क्षेत्र के ललोई गांव में एक युवती ने खुद को आग के हवाले कर दिया। युवती ने अपने शरीर पर केरोसिन डालकर आत्मदाह किया है। परिजनों ने जब तक आग बुझाई तब तक युवती गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। इसकी मौके पर मौत हो गई। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा रायगढ़ जिले में धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली की कामना की। शनिवार को उगते सूर्य और अर्घ्य देकर पर्व का समापन हुआ। सागर जिले के मालथोन के ललोई ग्राम में एक लड़की ने खुद को आग लगा ली, जिसमें लड़की बुरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। जांजगीर जिले के डबरा विधानसभा क्षेत्र में पुलिस ने 42 दिन बाद नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 7 अक्टूबर को नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसे भगाया। इसी शिकायत नाबालिग के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। खबर शिवपुरी जिले के पिछोर से आबकारी विभाग की कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। आबकारी विभाग ने सिलपुरा में कंजरों के डेरे में दबिश देकर मौके से बड़ी मात्रा में देसी शराब और गुड़ लहान जब्त की है। इसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लसुड़िया थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक छात्र को निशाना बनाया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में युवक घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला क्यों किया, इसका खुलासा नहीं हो सका। भोपाल के एडवोकेट विजय चौधरी सर्वसम्मति से स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन चुने गए हैं। वो स्टेट बार के वरिष्ठ सदस्य हैं और 3 बार सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में बने स्टेट बार सभाकक्ष में 25 सदस्यों ने उनके हक में हाथ उठाया। 16 सितंबर को 25 सदस्यीय स्टेट बार काउंसिल के चुनाव परिणाम घोषित हुए। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय ने शुक्रवार को स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की है। इसमें देश की 100 स्मार्ट सिटी में भोपाल को दूसरा स्थान मिला है, तो वहीं इंदौर को चौथा पायदान पर रखा गया है। राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। भोपाल कलेक्टर अवनीश लवानिया का कहना है कि मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर उनकी तरफ से तैयारियां पूरी है। इसके अलावा चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम राजनांदगांव के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने महापौर हेमा देशमुख के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की।
पत्रकारों से चर्चा में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि 2023 के लिए उन्होंने खास रणनीति बनाई। इंदौर में गुंडों और माफियाओं की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रही। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने गुंडे शेख मुख्तियार के विजयनगर थाना क्षेत्र के अवैध निर्माणों को जमींदोज किया। गुना में एसडीएम अंकिता जैन ने शहर कैंट क्षेत्र में एक नमकीन फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। फैक्ट्री में फर्जी तरीके से नमकीन बनाने का धंधा चल रहा था। मौके से मैदे और घटिया स्तर की सामग्रियां जब्त हुई हैं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। एसडीएम के मुताबिक फैक्ट्री का पंजीकरण दूसरे नाम पर है और फैक्ट्री में दूसरे ब्रांडों के नाम से नमकीन बनाकर बेचे जा रहे थे। खबर राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से, जहां सिविल हॉस्पिटल में लड़की की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालातों को संभालते हुए परिजनों को शांत कराया है और मामले में तहकीकात की बात कही। इंदौर में हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बीती रात बच्ची को थप्पड़ मारने के मामूली सी विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घर की सीढ़ी पर बच्ची के बैठने की बात को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ था और उसके बाद चाकू से युवक को गोद दिया गया। भोपाल में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि विवाह समारोह में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। भोपाल शहर में रात 8 बजे से बाजार बंद करने के लिए व्यापारियों से जिला प्रशासन संवाद करेगा। इसके अलावा शराब की दुकानें रात 10 बजे बंद की जाएंगी। देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इजाफा हो रहा है। बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कीमतें बढ़ाकर मोदी सरकार ने जनता को महंगाई की आग में झुलसा रही है। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं, लेकिन भारत ही इकलौता देश है जहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार जहां भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं शाहजहांपुर जिले में दबंग जबरन सरकारी जमीन पर कब्जा करते नजर आ रहे हैं। मामला पोलायकला नगर परिषद से, जहां चारों तरफ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा करके बड़े बड़े आलीशान मकान बना रखे। दतिया में 86 लाख की लागत से बनने वाले अमृत योजना के अंतर्गत सीवर लाइन का काम हो रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बुंदेला कॉलोनी में सीसी रोड का जहां लोकार्पण किया। इस मौके पर मिश्रा ने कहा कि जनता से किए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उधर ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, बालेंदु शुक्ला, विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, डबरा विधायक सुरेश राजेश और जिला अध्यक्ष सहित तमाम कांग्रेसी धरने पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते कलेक्टर के निर्देश पर अब निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इसी के तहत मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर प्रदेश के मछुआरों को सौगात दी। मछुआ सम्मेलन में 15 मछुआरों को बाइक सह आइस बॉक्स और 2 मछुआरों को ऑटो के साथ आइस बॉक्स का वितरण किया गया। बड़वानी के एसबीएन कॉलेज में नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर एनएल गुप्ता ने शनिवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उनके आगमन पर छात्र संगठन के लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने शासन की नीतियों को प्रभावी रूप से अमल करने को प्राथमिकता देते हुए ऑनलाइन कक्षाएं सुचारू करवाने की बात कही। दतिया में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पीताम्बरा फैक्ट्री असनई के पास में छापामार कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार फैक्ट्री में अवैध रूप से ये फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री का पता भी गलत दिया हुआ था। प्रशासन ने जहां कार्रवाई के दौरान 41,000 से भी अधिक की खाद्य सामग्री जब्त की है।
फैक्ट्री से जांच के लिए 3 पैकेट नमकीन और कई तरह की चीजें कब्जे में लिए गए। नरसिंहगढ़ में ग्रामीणों में अधिकारियों के प्रति विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से ग्राम खेड़ी में एसडीएम अमन वैष्णव द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों की समस्या के तत्काल निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रसूलगंज पुलिस और नगर परिषद ने क्षेत्र में अभियान चलाते हुए बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को मास्क पहनाए और 50 रुपए से 100 रुपए तक का चालान भी काटा। वहीं दुकानदारों को भी मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना मरीजों के बढ़ने के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसी के साथ प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक काम पर ही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरना फिर से शुरू कर दिया है। विधानसभा में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी रियायतों के चलते कोरोना और ज्यादा फैल रहा है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में लूट के फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसी के क्षेत्र में उसका जुलूस निकाला ताकि लोगों के दिलों से बदमाश की दहशत निकल जाए। 1 माह पहले 3 बदमाशों ने एक महिला के साथ लूट और चाकूबाजी की थी। इसमें 2 आरोपी पकड़ा गए थे और अभी तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। बड़वानी जिले के वल्ला थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 11 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। या उल्टी दस्त के शिकार सभी मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से सभी को सिविल अस्पताल सेंधवा रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक खूटपाड़ी गांव में स्थित डावर फलिया में आदिवासी समाज के लोग दीपावली पर मना रहे थे। इसी दौरान सामूहिक भोज के बाद सभी की तबीयत खराब होने लगी। इंदौर में आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लसूड़िया थाना क्षेत्र में खुदकुशी करने का ये मामला, जहां पति ने अपनी पत्नी की मौत के वियोग में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक यशवंत लोकरे की पत्नी की कल एमटीएच हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी। वहीं पत्नी के अंतिम संस्कार के कुछ ही घंटों बाद पति ने भी आत्महत्या कर ली। सतना में भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ के तीसरे दिन नदी घाटों तालाबों में व्रतियों का सैलाब उमड़ा। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर सभी व्रतियों ने अपने घर समाज के लिए खुशहाली की प्रार्थना की और कोरोना काल की बंदिशों के बीच लोग पूरी श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ पर्व को मनाते नजर आए। विंध्य क्षेत्र को सत्ता और संगठन में प्रतिनिधित्व देने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। सतना सांसद गणेश सिंह का कहना है कि निश्चित तौर पर विंध्य की जनता के वोटों के लिहाज से बीजेपी का साथ दिया है तो प्रतिनिधित्व भी विंध्य को ही मिलना चाहिए। ग्वालियर में फिर एक बार रिश्तों को कलंकित करने का ये मामला सामने आया है, जहां पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पिता ने घर में सो रही अपनी 11 साल की बेटी के साथ ही दुष्कर्म किया। घटना के बाद से आरोपी पिता फरार है, जहां मां की शिकायत पर पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने संगठन महामंत्री सुहास भगत से आज मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इसे केवल सौजन्य भेंट बताया और खुद के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर फैसला नेतृत्व पर छोड़ते हुए कहा कि विंध्य के प्रतिनिधित्व पर लोगों की मांग है और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ग्वालियर में कलयुगी बेटे ने मां पर हमला कर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मां से शराब के लिए पैसे मांगे। जब मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया, उसने अपनी ही मां पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने वृद्ध महिला को अस्पताल पहुंचाया है और आरोपी की तलाश जारी है। सिवनी जिले में प्रशासन से नाराज बीजेपी विधायक ने जल संसाधन विभाग और पेचनहर के कार्यालय में किसान पंचायत बुलाई है और विभाग के अफसरों को निकम्मा और बेईमान बताते हुए उनके खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी दी है।
इंदौर के तुगोगंज थाना क्षेत्र स्थित बस ड्राइवर की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हंस ट्रेवल्स पर पार्सल लेने पहुंचा युवक उस समय ड्राइवर की लापरवाही का शिकार हो गया, जब ड्राइवर ने बिना देखे बस को रिवर्स किया और ड्राइवर की गलती का शिकार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दमोह के जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में अन्नकूट पूजन दीपावली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गौवंश की पूजन के साथ हुई। ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर कार्रवाई के बाद अब एक और कांग्रेसी नेता के यहां प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को हटवाया। जानकारी के मुताबिक महल गांव में देवकृपा रियल्टी के नाम पर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन ने अब साफ कर दिया है। शाजापुर जिले के पुलायकला में कालापीपल विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भूमि पूजन को लेकर तकरार जारी है। कुणाल चौधरी ने एसडीएम को फोन पर फटकार लगाई है तो ये भी कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी हद में रहे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया है। नामांकन दाखिल करने की तारीख 24 और 25 नवंबर तय की गई है। 26 नवंबर को आवेदनों की स्क्रूटनी होगी। आपत्ति और के बाद 28 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। हालांकि मतदान और मतगणना की तारीख बाद में घोषित होगी। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी वार्ड में आज अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह है कि आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। अस्पताल के 3rd फ्लोर पर बने सुपर स्पेशलिटी वार्ड में दोपहर के वक्त ये घटना घटित हुई थी, जब वेंटिलेटर से चिंगारी उठी और धू धू करके जल उठी। बड़वानी में मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जहां हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई है तो एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जलवानिया पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजधानी भोपाल में महिलाओं के साथ अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में एक तलाकशुदा महिला को एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया और फिर शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों की पहचान एक कॉल सेंटर में हुई थी। शियोर के आष्टा में खेल में गोली चल गई है और ये गोली घर की ही एक लड़की को जा लगी। गनीमत ये रही कि गोली लगने के बाद भी उसकी जान फिलहाल बची हुई है। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची के पेट में गोली लगी है। ये मामला शांतिनगर इलाके का है। देवास के कन्नौज में यूरिया खाद न मिलने से किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर बैतूल बाईपास पर घंटों चक्का जाम किया है। किसानों का आरोप है कि 10 से 12 दिन से ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों किसान आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के यहाँ यूरिया खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं।